हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे हम। चैप्टर 10 की सर्कल है उसकी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है चैप्टर 10 का तो वो आप पहले देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताए हुए हैं। कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। एक सर्कल है, उसके ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। एक सर्कल है, मान लिया ये सर्कल है, इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। देखिए टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट को टच होके जाए उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, ये टच होके जा रहा है भाई यहाँ इससे, और एक ये हो गया। ऐसे इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट, आप इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब आगे देखें तो सेकंड क्या कहता है, फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें जो खाली स्थान है इनको भरना है। अब ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। देखो क्या कहता है, एक टेंजेंट है किसी सर्कल का, वो अब ये मान लो सर्कल है, ये टेंजेंट है भाई। ठीक है, ये कहता है कि एक टेंजेंट जो है किसी सर्कल का टू ए सर्कल इंटरसेक्ट करता है इट इन कितने पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे करता है भाई, ये एक पॉइंट पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, आगे कहता है लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन है जो क्या कर रही है भाई, एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ऐसे इट लाइन इंटरसेक्टिंग एक सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट पे जो कट कर रही है इसको बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे, सीकेंट। ठीक है, अब आगे देखें थर्ड पार्ट क्या कहता है सेकंड का, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल खालिस्तान पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल है वो ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स कितने रख सकता है भाई, कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। देखो एक ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, और इसके पैरेलल देखो यहां से आप मान लो ये इसके पैरेलल, तो इस पॉइंट के सामने ही वो पॉइंट रहेगा, तो ये एक ये टेंजेंट। तो आप अधिकतम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे, 2। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे दिया है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो कहता है कॉमन पॉइंट, कौन से कॉमन पॉइंट की बात कर रहा है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है भाई, जो बिल्कुल छू के जाएगा, है ना, सर्कल पे एक किसी एक पॉइंट पे छू के जाएगी जो लाइन, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अब ये कहता है कि जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट का और इस सर्कल का, उसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे जहां ये टच होके जा रहा है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए वीडियो को रोक के आप इनको नोट कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मैं ऊपर का मिटा देता हूं। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है भाई। एक टेंजेंट, देखो एक सर्कल दिया हुआ है अपने, हम 3 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख रहे हैं भाई। तो एक सर्कल है, मान लेते हैं ये ओ। अब आगे पढ़ते हैं, इसकी रेडियस कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। मीट से लाइन थ्रो द सेंटर ओ, यानी कि इस सर्कल का सेंटर कितना दिया है भाई, ओ दिया है, और मीट्स ए लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखो क्यू कोई पॉइंट है भाई,
Q कोई पॉइंट है और O को Q से ज्वाइन कर रखा है और इसने क्या बोला है, OQ कितना है 12 सेंटीमीटर। ये कितना है भाई 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। और टेंजेंट क्या है भाई, टेंजेंट PQ है ना, PQ। तो आप ये ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट क्या है P, और इसने रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी है भाई 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये टेंजेंट पे ये रेडियस ये क्या होगा 90 डिग्री होता है ना। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया, देखिए फिर से देख लेंगे। हमें करना क्या है, लेंथ फाइंड आउट करनी है PQ की। ये जो PQ है इसकी लेंथ अपने को बतानी है। देखिए क्या कहता है, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। देखो एक टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू दी सेंटर O। ये जो टेंजेंट है वो किसको मीट करता है, जो लाइन सेंटर से आ रही है उसको मीट करता है एट ए पॉइंट Q पॉइंट पे मीट करता है। सो दैट, और इस तरह है कि OQ की लेंथ कितनी है 12, ये कितना दिया हुआ है 12, तो लेंथ फाइंड आउट करनी है PQ की, ठीक है। और अपने को ऑप्शन दे दिए भाई इसने, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो किसका काम करती है, हाइपोटेन्यूज का। तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप बात करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम से बात करेंगे तो OQ का स्क्वायर इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर के, होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी प्लस है भाई बीच में, ये OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो OQ का स्क्वायर कितना है भाई, OQ कितना है 12 का स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू OP है 5 का स्क्वायर कर दें प्लस QP का स्क्वायर। और QP तो अपने को फाइंड आउट ही करना है, आप QP कह दें या PQ कह दें, QP की बजाय PQ ही लिख लें आप, इसको एक ही बात है PQ, ठीक है। PQ क्या करना है भाई अपने को फाइंड आउट। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा 25 के, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया भाई, ये आ गया 119, कितना आ जाएगा यहाँ से 119, ठीक है। तो PQ फाइंड आउट करना है, तो ये स्क्वायर का इधर क्या लग जाएगा भाई, रूट लग जाएगा विद प्लस माइनस साइन, लेकिन माइनस को क्या करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि ये क्या है एक साइड का काम कर रही है ना PQ क्या कर रही है, एक साइड का काम कर रही है इस ट्रायंगल के लिए, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये कितना आ जाएगा √119 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है तो ये किस में आ जाएगा भाई सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट, ये था आपका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, क्लियर है, नोट कर लेंगे। अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, देखो ये क्या कहता है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। कहता है एक सर्कल को ड्रॉ करो, एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, एंड 2 लाइन्स, और हमें 2 लाइन और ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और वो क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी गिवन लाइन के। देखो भाई ये मान लिया मैंने लाइन ले ली, जो इसने बोला है ना गिवन लाइन, वो है ये गिवन लाइन है ये, और इसको L नाम ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हमें जो 2 लाइनें पैरेलल ड्रॉ करनी है वो कहाँ है, सच दैट, वो कैसी है भाई, वो क्या होनी चाहिए, सच दैट इस प्रकार होनी चाहिए कि एक जो है वो टेंजेंट हो, एक क्या हो टेंजेंट। ये टेंजेंट देखो, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस सर्कल का, वो इस लाइन के क्या होना चाहिए भाई पैरेलल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, एक क्या हो उसमें टेंजेंट हो और दूसरा क्या हो, एंड अदर ए सीकेंट टू दी सर्कल, और दूसरा क्या हो भाई सीकेंट। ये क्या है टेंजेंट है यहाँ पे, और ये क्या है सीकेंट है, ठीक है। यहां अगर बात करें
तो आप लिख सकते हैं ये इसका सेंटर O है, ठीक है। यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लिख देंगे ड्रॉ ए सर्कल हैविंग सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है भाई, O है। फिर क्या करेंगे, क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ ए लाइन L, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इस लाइन L के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक सीकेंट ड्रॉ किया। ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है। और फिर क्या किया भाई, हमने एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ ए सीकेंट पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है भाई। ये था आपका, ये पॉइंट्स बना के आप लिख देंगे यहाँ पे कि ये ड्रॉ किया फर्स्ट सेकंड पे ये, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये, पॉइंट्स के रूप में इसकी कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है उसके बारे में आपको लिख देना है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1, इजी है और 2 ही एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।